हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स पर। और इसके लिए हमने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो पर पहले ही डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में, क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें सीखनी चाहिए और क्या क्या हमारे सिलेबस में आने वाला है और कैसे हम वो कर सकते हैं। मीन्स एक कंप्लीट वीडियो थी स्टैटिस्टिक्स को लेकर, आप उसको जरूर देख लें। अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पर। मतलब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। और इन दोनों ही प्रॉब्लम को हम दोनों ही मेथड से करेंगे। जो मीन हम दोनों मेथड से हमारे सिलेबस में है इस बार, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, दोनों ही मेथड को हम सीखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड से और अज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम हमारी क्या है? अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स एक स्टूडेंट्स के ग्रुप के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया जो कि उनके एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने क्या करना था, 20 हाउसेस में जाना था और वहां पर पता करना था कि उनके घर में कितने कितने प्लांट्स हैं। और उसका डेटा उन्होंने रिकॉर्ड किया, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पर हमारे लिए दिए गए हैं। जो हमें डेटा दिया गया है वो किस रूप में है आप इसको जानते हैं, ये ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा का मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम जानते हैं और हमें वही इसमें करना है। और यह भी इसमें हमसे पूछा गया है कि आप इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे और क्यों करेंगे। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि हम इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट मेथड। क्यों करेंगे डायरेक्ट मेथड? हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जो डेटा में वैल्यूज़ होती हैं वो छोटी होती हैं। जो हमारे फ्रीक्वेंसीज है या क्लास इंटरवल में जो वैल्यूज इस्तेमाल हुई है, चूँकि क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क बनाएंगे तो क्लास मार्क डिपेंड करेगा क्लास इंटरवल पर। तो अगर हम कहें कि क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू है अगर वो आपके छोटे नंबर्स हैं तो आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो थोड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, बड़े नंबर में कैलकुलेशन में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचने के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और जब उससे भी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है तब हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्लास मार्क पता करना होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमें दिया गया है डेटा। वो कैसे पता करते हैं हम? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है हमारा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको उस क्लास का क्लास मार्क मिल जाता है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई एक्स आई। कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल को थोड़ा चेंज कर लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब ये वर्टिकली हम कॉलम बना लेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस हमने यहाँ पर लिखे। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे क्लास मार्क, दैट इज एक्स आई का। तो एक्स आई क्या होता है? जैसे हमें पहले ही पता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 0 में आप 2 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा और फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। सिमिलरली सेकंड क्लास के लिए देखें तो 2 में आप 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही आप बाकी क्लासेस के लिए क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। एक और तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं वो सब में सेम है, सब में 2-2 का गैप है। तो अगर आपने एक क्लास मार्क पता कर लिया है तो उसमें आप आगे 2-2 ऐड करते चले जाएंगे तो आपको आगे क्लास मार्क मिल जाएंगे। मतलब जो आपका क्लास साइज है वो अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले क्लास मार्क में आप क्या करेंगे, क्लास साइज को ऐड करते रहेंगे तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। अब आपको एक तीसरा कॉलम बनाना है जो होगा एफ आई एक्स आई। मतलब हर क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 3 से की तो 6 आया, 1 की 5 से करेंगे तो 5, 5 की 7 से 35, सिमिलरली 3 की 13 से करेंगे तो 39। अब ये जो हमें एफ आई एक्स आई मिल गया है और ये जो एफ आई है इनका हम सम पता करेंगे। एफ आई के सम को हम लिखेंगे समेसन एफ आई। समेसन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था और क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। और एफ आई एक्स आई का जब सम करेंगे तो इसको लिखेंगे इस तरह से, समेसन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 162। और मीन का फॉर्मूला वही है जो हम पहले से ही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस से। एक्स बार से मीन को रिप्रेजेंट करते हैं समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, 162 अपॉन 20 डिवाइड करेंगे तो 8.1 हमें मिलेगा। इट मीन्स द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड की मदद से मीन कैलकुलेट करते हैं। अब यह भी पूछा गया था कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप, क्योंकि वैल्यूज हमारी स्मॉल हैं, किसकी, एफ और एक्स की। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसमें डायरेक्ट मेथड यूज किया है।
नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें हमें एक डेटा दिया गया है जिसमें कुछ वर्कर्स जो कि 50 वर्कर्स हैं काउंटिंग में, उनके जो वेजेस हैं डेली वेजेस वो कितने हैं उसका डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। तो डेली वेजेस को क्लास इंटरवल में लिखा गया है, जैसे 500 से 520 तक जो रुपीज़ मिलते हैं ऐसे कितने वर्कर्स हैं वो 12 हैं, और 520 से 540 तक जिन्हें मिलते हैं ऐसे कितने 14 हैं। सिमिलरली आगे हमें दिया गया है, हमें पता करना है मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री और बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। कौन सा मेथड सही रहेगा? तो देखिए हमने क्या बताया था, अभी क्या डिस्कस किया था कि अगर आपकी जो वैल्यूज हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज वो बड़ी होती हैं, नंबर छोटे होते हैं तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, और अगर नंबर बड़े होते हैं तो हम अज्यूम मीन, और उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम अज्यूम मीन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारे 21 और 22 के सिलेबस में अज्यूम मीन है, तो इसे हम उसी से करते हैं। तो सबसे पहले हमें वही करना होगा जो हम डायरेक्ट मेथड में कर रहे थे, क्लास मार्क पता करना होगा। उसके लिए फॉर्मूला अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। टेबल बनाते हैं इसके लिए, टेबल में ही हम xi पता करेंगे। तो हर क्लास के लिए हमने क्लास मार्क यहाँ पर पता किया, xi का हमारे पास कॉलम आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो इन सभी क्लासेस में हमारी मिडिल मोस्ट क्लास है, मिडिल मोस्ट क्लास मतलब जैसे यहाँ पर हमारी 5 क्लासेस हैं, तो मिडिल मोस्ट आपको क्लास पता करनी है। तो ये 2 हो सकती हैं आपकी क्लासेस, या तो ओड हो सकती हैं या इवन। ओड होंगी तो आपको मिडिल मोस्ट क्लास एक ही मिलेगी, जैसे 5 है तो 5 में आप 1 ऐड कीजिए 6 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। तो थर्ड नंबर की जो क्लास होगी वो आपकी क्या होगी, मिडिल मोस्ट क्लास होगी। लेकिन अगर ये नंबर हमारा इवन होती, इवन क्लासेस होती, -6 होती, तो 6 में क्या होता फिर, तो हम क्या करेंगे 6 को डायरेक्टली 2 से डिवाइड करना है, तो थर्ड आया। 3 और 4 नंबर की जो क्लासेस होंगी वो हमारी क्या होती, मिडिल मोस्ट क्लास होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब अगर 2 क्लासेस मिडिल मोस्ट हमें मिल रही हैं तो उसमें फिर हमारी मर्जी होती है, किसी भी क्लास मार्क को हम अज्यूम कर सकते हैं एज अ मीन। लेकिन यहाँ पर तो एग्जैक्ट हमें मिडिल मोस्ट क्लास मिल रही है, तीसरे नंबर की जो क्लास है वो हमारी मिडिल मोस्ट क्लास होगी, और इसी 550 को हम क्या करेंगे, मीन अज्यूम कर लेंगे। अब इसके बाद हमें एक और कॉलम बनाना है जिसे हम कहते हैं डेविएशन। DI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है xi माइनस a। हर एक क्लास मार्क में से आपको इस अज्यूम किए गए मीन को माइनस करना है। तो 510 में से आप 550 को माइनस करेंगे तो -40 मिलेगा, 530 में से 550 को माइनस करेंगे तो -20। सिमिलरली इसमें से करेंगे तो हम इसमें से इसी को करेंगे तो 0, और यहाँ पर आपको नंबर पॉजिटिव आने लगेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप फिर से वही जैसे हमने fi xi पता किया था, अब हमें क्या करना है fi di पता करना है। fi di मतलब इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तीसरे कॉलम को प्राप्त करने के लिए। तो 12 की -40 से मल्टीप्लाई की तो ये मिला हमें -480, 14 की -20 से करेंगे तो -280, 8 की 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 6 की 20 से करेंगे तो 120, 10 की 40 से करेंगे देन 400। अब क्या करना है, अब जैसे पहले हमने fi का सम किया था वो हमें पता करना है समेसन fi, और उसके बाद हमें समेसन fi di पता करना है जो हमने ये कॉलम बनाया था। पहले हमने डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली fi xi पता किया था, यहाँ पर हमने डेविएशन पता किया, तो इस डेविएशन के लिए हमने fi di पता किया है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा अज्यूम मीन का क्या होता है वो हमें पता है, a प्लस समेसन fi di अपॉन समेसन fi। a मतलब जो हमने मीन अज्यूम किया है। देखिए ये तरीका क्या है, ये कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है। आज जब मैं सुबह लाइव क्लास ले रहा था तो एक हमारे क्लास में बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर इसमें हम किसी को भी अज्यूम मीन मान सकते हैं? आंसर तो सही आता है उसका, बिल्कुल सवाल का जवाब सही है, मतलब सवाल सही है कि किसी को भी आप यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे मीन तो आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा कैलकुलेशन पर। अगर मान लिया आप इसकी जगह इसको मीन अज्यूम करते हैं तो पहले क्या था, अभी हमारी देखिए कुछ वैल्यू नेगेटिव आई हैं और कुछ वैल्यू पॉजिटिव आई हैं। तो जब हमने फाइनल समेसन fi di निकाला तो एक छोटा नंबर हमें मिला, क्योंकि प्लस वालों में से माइनस वालों को हमने माइनस कर लिया तो एक छोटा नंबर हमें मिला, तो अब ये कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको मानते तो ये सारे नंबर क्या होते, पॉजिटिव आते, तो ये नंबर सारे बड़े आते और सारा ही फिर हमें यहाँ बड़ा नंबर मिलता, बड़ा मिलता, फिर हमें उसे बात वही थी, फिर इससे तुम डायरेक्ट मेथड से ही निकाल सकते थे, फिर अज्यूम मेथड की ज़रूरत क्या थी। तो जो ये मेथड है ये क्या है, कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मिडिल मोस्ट जो क्लास होती है उसी में से किसी एक क्लास मार्क को हम मीन अज्यूम करते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि क्यों हम
मिडिल मोस्ट क्लास को ही मीन अज्यूम करते हैं। अब आगे फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। ए मतलब 550 से करेंगे, एफ आई डी आई हमारे पास -240 है और समेसन एफ आई हमारे पास 50 है। रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड वी विल गेट अ आंसर। ये माइनस का है तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे 50 से तो ये आपको निगेटिव ही मिलेगा, ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 545.2। तो इसका मतलब जो मीन वेजेस हैं, जो मीन डेली वेजेस हैं वर्कर्स के उस फैक्ट्री के, वो कितने हैं, ₹545.20। ये हमें लास्ट में जरूर लिखना चाहिए। अधिकतर बच्चे एक्स बार यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, दैट इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें लास्ट में जो हमसे पूछा गया था, डेली वेजेस पूछे गए थे, तो वो हमें लिखकर बताने चाहिए। नाउ इट इज द टर्न फॉर होमवर्क। आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, ये आपका होमवर्क है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय बोथ मेथड। अब देखिए यहाँ पर बोथ मैंने लिख दिया है, लेकिन आप दोनों तरीके से नहीं, केवल आप अज्यूम्ड मीन मेथड को छोड़ दीजिए, क्योंकि वैल्यू क्या है, छोटी है। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से ही आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर आपका मन करे तो आप अज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही मेथड सही से समझ आए होंगे, और यदि फिर भी किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो उसमें आपको उसका रिजोल्यूशन मिल जाए। तब तक के लिए सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए।